नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपी में आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हर नेता ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में आज झोंक दी है। सुबह शाम दिन और कभी कभी तो अपनी नींद भी नेताओं ने चुनाव के नाम कर दिया है। यूपी चुनाव के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का भी यही हाल है। वो दिन रात प्रचार में लगे हैं, लेकिन क्या उनकी बातों का वोटों पर असर हो रहा है? क्या उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ बीजेपी को वोट देगी? केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव प्रचार की एक एक तस्वीर की रिपोर्टिंग की है जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने। आप देखिए। रैलियों में भीड़ का अभिवादन, हर जगह विरोधियों पर वार। यूपी में पार्टी को सत्ता दिलाने की जिम्मेदारी निभा रहे यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य सुबह 6 बजे से ही प्रचार की तैयारियों में लग जाते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनकी चुनावी रैलियों में चल रहे हैं और ये बात करेंगे केशव मौर्य से कि आखिर पहले चरण के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या रणनीति है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। हम उनके चार्टर्ड प्लेन में हैं। आज ये 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केशव मौर्य जी, पहले चरण के चुनाव के बाद अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति भी जो पहले चरण की थी वही आखिरी चरण तक हमारी रणनीति है। हमारी एक ही रणनीति है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करे। हर बूथ पर सपा बसपा कांग्रेस चूँकि हमारे खिलाफ तीनों मिल करके लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हम 50% से अधिक मत हर बूथ पे जुटाने, हर विधानसभा में जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता का जिस प्रकार से समर्थन हमें मिल रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का परिश्रम रहा है और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और सभी राष्ट्रीय नेताओं ने जिस प्रकार से जनता के बीच में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन से लेकर के, परिवर्तन यात्रा से लेकर के और अब चुनावी जनसभाओं को के साथ साथ लगातार जितना परिश्रम किए हैं, उससे मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय की ओर, एक तरफा विजय की ओर पहले चरण के चुनाव में बढ़ रही है। हिंदुत्व से लेकर पार्टी के सीएम फेस तक पर मौर्य बेबाकी से बोलते हैं। मौर्य जी, आप हिंदुत्व का जो हम आपके सांसदों को, नेताओं को सुन रहे थे, वो हिंदुत्व को एक तरीके से मुद्दा बना रहे थे पश्चिमी यूपी में। तो क्या भाजपा आखिर इसे क्या माना जाए कि चुनाव से पहले जो सर्वेक्षण आए थे उनका डर था या कुछ और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक भी दिन के लिए डर नहीं था, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे थे 2014 की जो हमारी स्थिति थी, 2017 में भी हमारी स्थिति। अगर हिंदुत्व की बात को जो लोग हमारे ऊपर ऐसे चार्ज लगाते हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हिंदू का कत्लेआम होना शुरू हो जाए और भारतीय जनता पार्टी चुप बैठे, तब उसको सेकुलर माना जाएगा क्या? कैराना से अगर हिंदुओं को पलायन करने के लिए मुस्लिम गुंडे सपा सरकार के संरक्षण में मजबूर करें और भाजपा चुप रहे, तब हमको सेकुलर माना जाएगा क्या? अगर लोग अपने घरों पर इस डर के कारण कि समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम विधायकों ने एकदम आतंक का माहौल पैदा कर दिया और अलीगढ़ में लोगों को अपने घरों के अंदर पट्टिका लगानी पड़ी कि हम अपना घर बेच करके जाना चाहते हैं, भाजपा चुप रहे, क्या इसको सेकुलर कहते हैं क्या? मुजफ्फरनगर का दंगा सहित उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे की घटनाएं हो गई और भारतीय जनता पार्टी उन दंगों के लिए जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती रही, लेकिन अखिलेश सरकार ने उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह, अपने मंत्री और चच्चा आजम खां के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह भाजपा नेताओं को चिन्हित करके केवल यह साबित करने की कोशिश करती रही कि हम केवल मुस्लिम वोटों के लिए, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कोई सीमाएं पार कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं मानती है। हम इसे हिंदुत्व की राजनीति नहीं, बल्कि इसे न्याय की राजनीति कहते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी, मुसलमान के साथ भी अगर अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी लड़ती है। मुस्लिम महिलाओं के तलाक का मामला है, भारतीय जनता पार्टी ने इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि महिलाओं के साथ ये जाती है कि कोई पुरुष किसी महिला से शादी करे और टेलीफोन पर भी तलाक 3 बार बोल दे और उस महिला को अपने जीवन से अलग कर दे। ये कहाँ का न्याय है? हम महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, वो मुस्लिम महिलाएं हैं।
वही केशव जी, अगर आपको मुस्लिमों से इतना प्यार है तो आपके 380-81 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है। ये कोई पैमाना नहीं है कि हमने टिकट दिया है और नहीं दिया है, इसके आधार पर कोई पैमाना नापा जाएगा। हम मुसलमानों के लिए प्यार जताने की बात नहीं करते, हम इस उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ देश के 125 करोड़ नागरिकों के साथ न्याय की बात करते हैं, और वो न्याय भाजपा ही कर सकती है। और आज हम देश के आधे से अधिक हिस्से में हमारी राज्य सरकारें हैं, और उत्तर प्रदेश सहित उत्तरांचल सहित अभी जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने जा रहे हैं, आपको दिखाई देगा भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। और जब भाजपा आगे बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि हम देश के अंदर भी शासन चलाएंगे, हमारी पार्टी प्रदेशों के अंदर भी शासन चलाएगी, और न्याय के भी करेंगे और विकास भी करेंगे। और ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जातिवादी की राजनीति, इस परिवारवाद की राजनीति का अब अंत हो जाएगा। लेकिन केशव जी, आपको नहीं लगता है कि जब सपा कांग्रेस एक साथ हो गए हैं, 2 युवा चेहरे एक साथ आए हैं, राहुल अखिलेश, वो भी विकास की बात कर रहे हैं, विकास आपका भी मुद्दा है, तो ऐसे में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती नहीं बन गए हैं? क्योंकि उनका सपा का अपना बेस वोट बैंक है और कहीं ना कहीं एक खास समुदाय के वोट बैंक को टारगेट रखते हुए गठबंधन हुआ, तो आपको नहीं लगता है कि इससे फायदा होगा सपा कांग्रेस का? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी लगातार ऐसी बातें कर रहे थे, शायद उन्होंने यह प्रचार के माध्यम से साबित करने की जरूर कोशिश किया कि उन्होंने विकास किया है, वो विकास के पक्षधर है। जमीनी हकीकत ठीक इसके उलट है, ना उन्होंने विकास किया है ना वो विकास के पक्षधर हैं, वो विकास विरोधी हैं, वो गांव के विकास के विरोधी हैं, नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले इसके भी वो विरोधी हैं, महिलाओं की सुरक्षा हो सके इसके भी वो विरोधी हैं। मतलब उनका आचरण, मतलब सच उनका सामने भाजपा सरकार आने के बाद बहुत बड़ा श्वेत पत्र 5 वर्ष के इनके कार्यकाल पर जारी करने का काम किया जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है। इसलिए ये जो साथ लिए हैं कांग्रेस, जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन के बाद भी शायद खाता खुले, उस पार्टी से इन्होंने समझौता क्यों किया? अगर इन्होंने विकास किया था तो विजय प्राप्त कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हमने विकास किया, विकास के बल पर हम विजय प्राप्त करेंगे। तो विकास के बल पर विजय प्राप्त करने वाले एक, क्या कहूं मैं, मरी हुई पार्टी या अस्तित्वहीन पार्टी के साथ इन्होंने समझौता किया है, तो भाजपा इससे कोई चिंतित और विचलित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो यह मानती है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के अंदर अपरोक्ष रूप से मायावती जी, बसपा भी शामिल है। राहुल का भी चेहरा है, अखिलेश का भी चेहरा है, आपके पास कोई चेहरा नहीं है, तो राहुल अखिलेश के सामने कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, इन दोनों चेहरों को इतना दागदार, मैं एक तरह से कहूं कि यार इतने दागदार चेहरे हैं। एक राहुल गांधी जी हैं जिनके ऊपर 10 वर्ष तक यूपीए सरकार चलाने के कारण से 12 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगा हुआ है। दूसरे अखिलेश यादव जी हैं जिनके ऊपर लगभग 6 लाख करोड़ का जमीनों पर कब्जा, खनन के क्षेत्र में एक्सप्रेस वे घोटाला, मेट्रो घोटाला, ऐसे भर्ती घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटालों के इनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो ये 2 घोटाले वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, देश को लूटने वाले 2 एक तरह से कुनबों का ये गठबंधन हुआ है। और यह गठबंधन के अंदर ये दोनों नेता इतने इनके ऊपर दाग लगे हैं। भारत की तो कोई डिटर्जेंट कंपनी का कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं होगा जिससे इनके दाग धुल सके। दुनिया में भी कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं होगा कि इनके द्वारा किए गए पाप, इनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, इनके द्वारा किया गया जमीनों में कब्जा, इनके द्वारा किया गया उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का अपराध, ये जनता माफ करने वाली नहीं, वो दाग धुलने वाले नहीं है। वह बहुत गहरे दाग हैं। वो शायद मैं यह अगर अपने शब्दों में कहूं कि श्री अखिलेश यादव जी सैफई परिवार के अंतिम शासक के रूप में उत्तर प्रदेश को जितना कष्ट देना था वो दे चुके। अब यूपी की जनता इस कष्ट से, इस गुंडागर्दी वाले परिवार से, भ्रष्टाचार करने वाले परिवार से, जमीनों पर कब्जा करने वाले परिवार से, देश को लूटने वाले परिवार से मुक्ति के पथ पर चल पड़ा है। केशव जी, आपके पास चेहरा नहीं है कोई, आप किसको, आप मोदी जी को क्या उत्तर प्रदेश में लाके मुख्यमंत्री बनाएंगे? आपके पास कौन चेहरा है उत्तर प्रदेश में भाजपा का कि जो अगर आपकी सरकार बनती है जनता किसके ऊपर यकीन कर ले कि भाजपा इनको सीएम बनाएगी, या कोई फिर से किसी को बाहरी को लाकर यहाँ यूपी में बैठा दिया जाए, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि जो मुख्यमंत्री बनेगा 2017 के इस चुनाव के बाद, वो उत्तर प्रदेश का होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। जहाँ तक चेहरे की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक नहीं, मेरे 2 करोड़ कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में हैं।
कार्यकर्ता मेरे सीएम के चेहरे हैं। केशव जी, बस यही आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो क्या आप, अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या आप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार होंगे? ये काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष के नाते आज की जो मेरी जिम्मेदारी है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 2017 के इस विधानसभा चुनाव में 2014 जैसी विजय दिलाऊं और 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंचाऊं। इस लक्ष्य को लेकर के मैं काम कर रहा हूं और आज की तिथि में अध्यक्ष इस नाते मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रदेश का दायित्व है और संपूर्ण राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व इस समय मुझे अपना आशीर्वाद दे रहा है, मुझे अपना सहयोग दे रहा है, मुझे अपनी मार्गदर्शन दे रहा है और इसके कारण से जब से मैं अध्यक्ष इस नाते जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं यह मानता हूं कि जितना सहयोग अध्यक्ष के रूप में मेरे लिए संपूर्ण नेतृत्व का, कार्यकर्ताओं का रहा है, शायद मैं किसी और के लिए कह तो नहीं सकता, लेकिन इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना साथ में लग करके काम करने वाला वातावरण इसके पहले कभी नहीं रहा। सर, यही चर्चा है उत्तर प्रदेश में कि ज़्यादा आशीर्वाद केशव प्रसाद मौर्य को मिल रहा है, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीद है कि चुनाव बाद भी नेतृत्व का इतना पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा? वो तो सदा सदा मुझे आशीर्वाद रहा है, मुझे आशीर्वाद मिला है और आशीर्वाद मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सीएम उम्मीदवारी के सवाल को एक तरीके से सिरे से टाला है और इसके साथ ही यह भी कहा है कि अगर पार्टी एक कार्यकर्ता के नाते कोई भी सेवा करने का मौका देती है तो उसे निभाने के लिए वो तैयार है। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया।